सियासत यहाँ लंबे अरसे से होती आ रही। आप देखेंगे ढलाई है, रोड उन्हीं के नेतृत्व में काम होगा ना। तो समस्तीपुर में फिर वही भय का माहौल होगा। आज भरोसे कब तक आप जीतेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का स्पेशल डिबेट शो बिहार में आएगी किसकी बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर न्यूज़ 18 न सिर्फ जनता से बातचीत कर रहा है बल्कि नेताओं से भी उनका चिट्ठा, उनका रिपोर्ट कार्ड खुलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशल डिबेट शो में हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा छूटने ना पाए। और इसी सिलसिले में आज न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच चुका है जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती। आप समझ ही चुके होंगे, समस्तीपुर जिले में हम आ गए हैं जहां 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग जातीय समीकरण की बात करें तो पिछड़ों की राजनीति यहां जरूर होती है, लेकिन इन सब के बीच मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होता है। और क्या वाकई पिछले 15 सालों में समस्तीपुर की दशा और दिशा को बदला गया है या नहीं, ये जानने की कोशिश सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता से ही करूंगी। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहाँ की तमाम जो जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप सभी अपने लिए और हमारे तमाम मेहमान के लिए जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे साथ इस वक्त संजय नायक आरजेडी से हैं मौजूद, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ हैं अनस रिजवान जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ 18 पर। अमित गुंजन जी हमारे साथ हैं जन सुराज से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। चंदन कुमार हमारे साथ बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ 18 पर। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम इसी से करेंगे कि अति पिछड़ों की सियासत यहाँ लंबे अरसे से होती आ रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ऐसी अति पिछड़ा की सियासी चाल चली कि वहाँ अगर पूरे बिहार की बात करें तो वो राजनीतिक दिशा और दशा को ही बदलते नजर आए जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेकिन अभी आरजेडी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15 सालों से समस्तीपुर में आपकी लगातार इस सीट की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो लगातार जीत होती आई है। क्या क्या बदलाव आपने किए हैं, कैसे कैसे बदलाव आपने किए हैं, और इस बार की क्या तैयारी है, क्या वादे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे जो स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं, इन्होंने एक विकास की वो इबारत लिखी है कि जब आप चलेंगे तो गली मोहल्ले से लेकर आप खेत और खलिहानों में भी जाएंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगा। उनके नाम का एक शिलापट लिखा हुआ है कि पहले रोड गड्ढा में था, अब गड्ढे से बाहर निकलकर वो तमाम आप देखेंगे ढलाई है, रोड का पिचिंग है, कितना बड़ा पुल का निर्माण करवाया। जैसे कि यहाँ रोड जगह जगह पर टूटा हुआ था, रोड की मरम्मत हुई है, रोड बना है नया, जगह जगह पर पुल बना है। और हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। बदलाव की बात करते तो मेरी बात को 5 मिनट के लिए आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को आप सुनिए। हाँ, संक्षेप में बताइए, उतना वक्त कहने नहीं का होता। मतलब ये है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि विकास की परिभाषा क्या होती है, पहले उसको हमको बात बताइए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, विकास को कैसे आप देखते हैं? आप बिहार की जनता है, समस्तीपुर की जनता कहने है। का मतलब है कि विकास का मतलब है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सबों का विकास होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। नई सरकार बनाना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार से अब लोग उब रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले विकास का जो पूरा गथा है, पूरे बिहार के साथ साथ समस्तीपुर में जो भी विकास दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का ही सारा देन है। और खासकर जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दा का जो बात होता है, तो यहाँ पे जितने भी सारे काम जो किए गए हैं जिला भर में, तो कहीं ना कहीं ये पूरे मंत्री का विभागीय काम है जिन्हें यहाँ के स्थानीय राजद के विधायक के द्वारा गिनाया और बताया जाता है। खासकर मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा कि यहाँ बाईपास है, बाईपास का जो आर्थिक सहायता का जो राशि दिया गया था वो निफेड के द्वारा दिया गया था। उसमें तत्कालीन हम लोग के जिला विश्वोत्तर के उपाध्यक्ष आदरणीय हम लोग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर पूर्व सांसद जो हमारी समस्तीपुर की विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती अस्मित देव जी भी, इनका योगदान है। और खासकर सभी जनता का योगदान है जो बराबर किसी भी गंभीर मुद्दों पर
पर हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हम जन सुराज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है उनसे बात करते हैं। ये नई नवेली पार्टी क्या कयामत ढाने वाली है? बिहार ढा रही है। बिहार का पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है। कैसे बदलेंगे? अभी तो आप मुद्दा ही देखिए, बदल गया है ना। मुद्दा बदल गया, पलायन मुद्दा हो गया, विकास मुद्दा हो गया, शिक्षा मुद्दा हो गया। सेंध मारेंगे? कैसे होगा? कैसे बदलेंगे इस परंपरा को जो लंबे वक्त से चली आ रही है? 15 साल हो गए। हम पिछले चुनाव में मात्र 4000 वोट से हारे हैं। अच्छा, इस अंतर को आप कम कर दें। आराम से पाटेंगे, इसको जीतेंगे इस बार। हम जीत जाएंगे। जी, आराम से जीतेंगे। 4000 वोट जीत जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? क्या बदलेंगे? बदलाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। हाँ। पूरा बिहार चमक रहा है, समस्तीपुर चमक रहा है। क्या समस्तीपुर में बदलाव हुआ है? अभी तक तो समस्तीपुर में बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। और माननीय जो विधायक जी क्या बदलना चाहते हैं? क्या कमी है? कमी है कि मान लीजिए यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी है उनका जो मतलब रोड मैप है वो सही तरह से काम नहीं हो रहा है। और वो कोई भी योजना जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का योजना चलते उसको भी गिना देते हैं कि ये हमारा विकास का योजना है। वो अपने आर्थिक मतलब जो 15 सालों से आप लोग विधायक फंड से जो काम किए उसको न गिनाना चाहिए जनता के बीच में कि हमने ये काम किया, ये योजना किए। यहाँ प्रॉपर काम हुआ है। चाहे ये ऐसे विधायक हैं, मैडम आर्थिक बदलाव होगा। यहाँ के ऐसे विधायक हैं जो अब हर घर से जाके आप काउंट करवा ले, पता चलेगा। क्या नहीं बना है? क्या नहीं बना है? बताइए। अगर 15 साल से मैडम सोनबरसा चौक से पंचवटी चौक आप चल के देख लीजिए। मैं खुद गिरा हूँ उस नाले में। कहते हैं विधायक बहुत विकास कर दिया है। और जल जमाव देख लीजिए। 15 साल में लोग वहाँ से छोड़कर जाना शुरू कर दिए। संजय नायक जी बताएंगे। पहले प्रवक्ता जी से पूछ लेती हूँ। संजय जी बताइए, बहुत सारे आरोप लग गए, बहुत सारे, जवाब दीजिए। प्रीवियस टाइम में आप देखेंगे कि एनडीए के घटक दल के सांसद पहले हुआ करते थे रामचंद्र पासवान जी, उसके बाद आए प्रिंस पासवान जी, और वर्तमान में शांभवी चौधरी जी। मैं इन तीनों सांसदों को भी एक कतार में खड़ा कर देंगे और दूसरे पल्ले पर अगर अख्तरुल इस्लाम शाहीन होंगे तो उनका विकास का पैमाना इन तीनों पर भारी पड़ेगा। तरीका है राष्ट्रीय जनता दल का काम करने का। ये बार बार यही कहते हैं कि पूरी तरीके से हमने ही सारा काम किया है। जनता ने इन्हें नकार दिया है और खास कर ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में लेकिन नकारने की बात तो आप बार बार कर रहे हैं। इस समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो बार बार जनता स्वीकार कर रही है उन्हें। जनता स्वीकार इसलिए कर रही है कि भाग्य भरोसे कब तक आप जीतेंगे। पिछली बार 2010 में भाग्य के सहारे आपने 1800 वोट से चुनाव जीत लिया। 15 में महागठबंधन था तो हम लोग के साथ ने उससे सारे 32,000 वोट से चुनाव जिताया। इस बार हम लोग 4700 वोट से पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इस बार जो पोल है, पिछले बार जल जमाव की स्थिति में समस्तीपुर के काफ़ी मतदाता जो हमारे समर्थक हुआ करते थे वो पहुँच नहीं पाए बूथ तक, हम लोग पीछे रह गए। इस बार मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार समस्तीपुर में बदलाव होगा और श्रीमती अश्मत देवी एनडीए की जो प्रत्याशी हैं जदयू से, वो चुनाव जीतकर भारी मतों से यहाँ से जाएंगी। जगह जगह पर आपके नेता घूमते रहे, बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की है बिहार में। समस्तीपुर जिले की हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी यहीं पर है। अति पिछड़ों की जगह इसे कहा जाता है और लगातार ये कोशिश रही है यहाँ की जनता की कि बार बार राष्ट्रीय जनता दल को ही इन्होंने पसंद किया है, उन्हें चुनकर लाया है। इसमें बदलाव परिवर्तन लाने की कैसी तैयारी जन सुराज ने कर रखी है? तैयारी काफ़ी है। हमारे कैंडिडेट को ही देखिए, वो डॉक्टर हैं, पीएमसीएच के पढ़े हुए हैं और जनता ये मान रही कि अब अनपढ़ को नहीं रखना है। तो इस बार अनपढ़ नहीं रहेगा, इस बार पढ़े लिखे लोग को वोट होगा, मिलेगा और आप देखेंगे अच्छे लोग को वोट चलिए देखिए जी। मैं अपने जन स्वराज के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, समाज को चलाने के लिए उच्चतम शिक्षा का ज़रूरत नहीं है, सुशिक्षित होना ज़रूरी है। और हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं, देखिएगा उनका पॉकेट, आज जो हमारी बहनें या हमारी जो भी महिलाएं हैं 2005 के बाद उनके वस्त्रों में, परिधानों में जेब है। जेब एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। 15 साल से तो नहीं है, शासन में कहाँ है? जनता नकार चुकी है और अब बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होता है। आज के तारीख में कोई अनपढ़ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो मानना पड़ेगा सर, वोटों का अंतर तो बहुत ज्यादा नहीं है, कभी भी इसे क्रॉस किया जा सकता है। हमारी महिला आबादी हैं, उन्हें हमारी प्रत्याशी जीत पाएंगे और आर्थिक और हर तरह से आज़ादी का। मोदी जी के आने के बाद एक वेव बहेगा अश्वनी देवी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, और उसका सबको नजर आ जाएगा और मीडिया वाले को भी नजर आता ही है। अब उनको नकारे मीडिया वाले को तो दूसरी बात है, लेकिन पब्लिक सब जानते हैं। 15 में भी पक्ष में आए थे तो कैसा हवा बहा था कि आप लोग बह के निकल गए थे। इस बार भी वही होने वाला है।
प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, जनता उनको सुनने जरूर जाती है, उनसे कोई फायदा नहीं। आज तक एक बिहार के तरक्की के लिए एक मीटिंग भी नहीं बुलाए। लोग देखते हैं तो जाके कहते हैं, गांव में आते हैं गाड़ी, ये तो पटना तो विदेश लगता हो गया, विदेशी हो गया। आप देख लीजिए, देखिए बगल के भी तो स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। हम लोग झोपड़ी के झोपड़ी वाले ही रह गए। आप पूरा मोहल्ला घूम के देखिए, किसका घर नहीं बिक रहा है, सारे लोग खाली करके जा चुके हैं। पहला कहर तो इन्होंने अपने उम्मीदवार पे ही बरपा दिया, जिसको इन्होंने 1 साल से अपने प्रत्याशी के रूप में मेहनत करवाया चेतना झा को, उसको ही उस पर ही उन्होंने कहर बरपा दिया। और जदयू का जो नहीं बनाया उससे मेहनत करवाया, और जदयू के दल बदलू काबिल है डॉक्टर मनोज, एक दिन पहले तक वो जदयू में था, अगले दिन उनको पार्टी चुनाव के प्रत्याशी बना दिया। इसका क्या कारण है? किससे सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल आरजेडी से है कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो समस्तीपुर में फिर वही भय का माहौल होगा, 90 वाली या उससे मुक्त होगा। हम लोग को भय लग रहा है अगर तेजस्वी आ जाएगी तो फिर भय वाली माहौल हो जाएगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बाजार नहीं जा सकती हैं बहू बेटियां। गुंडागर्दी चल रहा है, गोली चल रहा है, जहाँ मर्डर है यहाँ मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या है अभी जंगल राज नहीं है? ये लोग तो कह रहे हैं जो जंगल राज है, ये लोग बीजेपी वाले बोलेंगे। नलजल का पाइप बेच गया, लेकिन अभी तक पानी का पता नहीं है। बात आती है पुलिस, अगर पुलिस आती भी है, बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं भाई। जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा गया कि ये बिहार में लालू प्रसाद यादव, एक टाइटल यादव आ गया, जिस वजह से कि यादव में एक आतंक का दूसरा नाम है। जबकि मैं इसी जनता के माध्यम से और नेताओं को से पूछना चाहता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में 1990 में आए तो 92 में अकेले उन्होंने 6 यूनिवर्सिटियां खोली। अब आज़ादी से लेकर 90 तक देख लीजिए कि बिहार के अंदर सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे और 6 विश्वविद्यालय लालू यादव जी ने खोला, और एक विश्वविद्यालय राबड़ी मैडम ने फुलवारी शरीफ के अंदर खोलने का काम किया, मौलाना मजहूर यूनिवर्सिटी। बाबा विद्यालय खोल के, तेल पिलावन खोल के तो बर्बाद बिहार को कर दिया। आज किसी का भला नहीं किया। चरवाहा विद्यालय का दिया हुआ है जो बकरी बर्बाद कर दिया, जात में बांट दिया। नीतीश कुमार ने जात पात का, नीतीश कुमार विकास का मुद्दा है। मैं उसी के बाद में बात कर रहा हूं कि चरवाहा विद्यालय से यहाँ इंस्पायर्ड होकर रूस में चरवाहा विद्यालय खोला गया। ये और बात है कि चरवाहा विद्यालय भारत के अंदर, बिहार के अंदर फेलियर हो गया, लेकिन रूस वो कामयाब कर दिया। कुछ वहाँ पर जो लोग युवक मौजूद हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि बदलाव तो हो ही नहीं रहा है, हमें विकास दिख ही नहीं रहा है, और नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। सबसे पहले जो साथी युवा जिनका मुझे आयु वर्ग लग रहा कि 15 से 30 साल के बीच में होगा, मेरी आयु 35 से करीब 38 साल होने जा रही होगी। मैं जंगल राज का जीवंत उदाहरण हूँ। मेरा घर मेन बाजार में गोला रोड, बंगाली टोला रोड में भी है, और अभी नीम चौक पे गोला रोड में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इस कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे साथी जो अनुपात में, अगर हम लोग 100 लड़के होते थे तो 4-5 ही छात्राएं हमारी साथी पढ़ती थी। आप उसका अनुपात देख लीजिए कि जितना आबादी उससे 10% का महिला का आबादी है। जब जंगल राज था तो फिर बच कैसे गई, कैसे भी जॉब में? आपको राजद के प्रवक्ता कहे ना कि विकास शाहीन जी ने किया, किसके कार्यकाल में किया? नीतीश जी के कार्यकाल में किया। और मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। 15 साल में समस्तीपुर जितना बदल गया उतना पहले था ही नहीं, भेदभाव नहीं किया गया। तो महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जो भी योजनाएं लाई उसे दूसरे राज्यों में भी उसका पालन करवाया गया, और यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिनों पहले आचार संहिता लगने से पहले और चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले 10,000 रुपए की राशि डाली गई है महिलाओं के खाते में, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कुछ नहीं है। 2015 में बोले थे कि 2 लाख देंगे रोजगार के लिए, काफी विरोध देख करके 10,000 ऐसे ही दिया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है कि अब 10,000। लेकिन वो लॉलीपॉप महिलाओं के लिए तो बहुत बढ़िया है, वो नहीं है। वो तो काफी खुश है। बिहार में 6 करोड़ महिला है, आप 75 लाख को दिए हैं, और इसमें भी भ्रष्टाचार करके दिए। आप जाकर के देख लीजिए, 2-2 हजार लेकर के 10,000 रुपए दिए। नीतीश जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया, यहाँ लंबे अरसे से होती आ रही। आप देखेंगे ढलाई है, रोड उन्हीं के नेतृत्व के अनुसार काम होगा ना, तो समस्तीपुर में फिर वही भय का माहौल होगा। हाथ भरोसे कब तक आप जीतेंगे?